तो कैसे हैं मेरे बीटी यूपी के प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप लोगों का हम वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, लगातार आप लोगों के एक ही सवाल कई दिनों से आ रहे हैं कि भैया बीटी यूपी का जो रीचेक फॉर्म है वो कब तक जारी हो जाएगा। अर्थात बीटी यूपी का रीचेक फॉर्म आ भी जाएगा या नहीं भी आएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस बार रीचेक फॉर्म भराएगा या नहीं भराएगा। कई लोगों का ये है कि भैया बैक हमारा क्लियर करा दीजिए किसी तरीके से। ठीक है, तो बैक कैसे क्लियर होगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं, और आपका बैक जो आता है उसका क्या तरीका होता है कि बैक ना आए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कहते हैं सर भैया बैक क्लियर करा दीजिए। आपको पता है कि अब जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको भी नहीं पता है कि हमें किसकी कॉपी आ रही है। ठीक है, मतलब किसकी कॉपी आएगी, कहाँ की कॉपी आ रही है, कहाँ की नहीं आ रही है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि अब पहले कॉलेज या किसी थर्ड जगह से स्कैनिंग होती थी, अब वो भी प्रोसेस ख़त्म कर दिया है बोर्ड ने। अब सारा स्कैनिंग की जो प्रक्रिया है वो आपको पता हो ना पता हो बीटी यूपी के ऑफिस से होती है। तो जो कुछ जालसाज वगैरह घूम रहे हैं, हो सकता है कि आप 10-5 हज़ार रुपये इस पे खर्च कर दें। सो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप खर्च कर रहे होंगे या कुछ लोग खर्च कर चुके होंगे। तो कृपया करके इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हूँ। वैसे भी आईटी सेल जो जिस पर ऐसे तमाम पैसा लेने का जो आरोप है उस पर भी केस कराया था बीटी यूपी ने। भले ही परिणाम गंदा करता हो, लेकिन इन सब मामलों में उन्होंने काम किया हुआ है। एक टॉपिक था जो कि मैंने पहले ही कवर कर दिया है। अब दूसरी बात आती है कि भैया बीटी यूपी में बैक आ क्यों रही है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि हम भी 2021 से 2024 बैच के पढ़े हुए हैं, उसके बाद आप लोग भी पढ़ रहे हैं। हम यूट्यूब पे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो बात आती है कि भैया बैक क्यों आ रही है। अब आपको पता 3 साल का डिप्लोमा के साथ 3 साल का बीटेक भी है, उसके बाद मैं मास्टर्स भी करने वाला हूँ IIT NIT से। ठीक है, और उसके बाद फिर यूट्यूब का जो दौर शायद ख़त्म हो थोड़ा सा, और जॉब्स की जो है एक स्टेबिलिटी में जाऊँगा। बात यह है कि भैया बैक आ क्यों रही है, उसका रीज़न क्या है, करंट ट्रेंड के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। देखिए, बैक आना टीचर्स की भी लापरवाही कुछ % है, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बोलें कि सारा टीचर के ही मतलब हाथ में है, तो ऐसा नहीं है। इस बात को मैं कभी भी एग्री नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ लोग कमेंट्स में ये बात बोलेंगे भी, बट मैं डायरेक्टली यही कहूँगा कि टीचर ख़राब कर सकता है, बैक लग सकती है, लेकिन अगर रीचेक डालोगे तो दूसरे के हाथ में कॉपी जाएगी और सही हो जाएगा। रीचेक में भी नंबर ना बढ़ना, कहीं ना कहीं आपके कॉपी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। इवन हमने भी 3 साल का डिप्लोमा, फिर 2 साल बीटेक भी हो गए, तीसरा साल चल रहा है ना। 3 साल का बीटेक है, बीटेक लेटरल एंट्री, तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या रीज़न, क्या हम टॉपर तो है नहीं, हम आप भी तो एवरेज बच्चे हैं। तो उसका रीज़न क्या है वो समझते हैं। देखिए, अगर मैकेनिकल वगैरह के बच्चे हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए कि मैं मैकेनिकल में किसी प्रकार की बैक आने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता हूँ। इवन अगर आप मैकेनिकल के अंदर जाने वाले होंगे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आप भी जानते होंगे या जान जाएंगे कि मैं जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा वो डिक्टो आपको मिल जाएगा। अगर 15 क्वेश्चन बताऊँगा तो 7, 8, 9, 10 मिल जाते हैं, यानी आपके पूरे काम हो जाते हैं। तो मैकेनिकल वालों को टेंशन नहीं है। फर्स्ट ईयर को भी कॉमन जो होता है उनको भी गाइड करने की कोशिश करता ही हूँ पूरी तरीके से। तो देखिए, होता क्या है समझो, ट्रैप में फंसे क्या है। पहला ट्रैप मेरे प्यारे ये साथियों हैं 1 शॉट और 12 आवर। अब आप कहोगे कि भैया आप तो 12 घंटे पढ़ा नहीं सकते, तो आप दूसरों की बुराई कर रहे होगे, यही कह रहे होगे ना। तो मैं देखो 12 घंटे पढ़ाने और मेरा कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैं एक गेट एस्पिरेंट हूँ। आप गेट के बारे में जानते होंगे, उसके थ्रू मुझे IITs में एडमिशन मिलेगा या PSUs वगैरह में जाने का प्लान है। अभी मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, ठीक है, कि मुझे बहुत लंबा पढ़ाना है। मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ते हैं या जो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, कम समय में जो हो सके डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बीटी यूपी में इतना कुछ है नहीं बढ़ा चढ़ा करके। मैं अभी पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगा, शायद आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प भी हो सके और आपका माइंडसेट चेंज हो सके, तो आप समझने के ऊपर है। ठीक है, तो समझो हो क्या रहा है। अगर आप एक दिन पहले 12 घंटे आप पढ़ते हो, एक बड़ा स्टूडेंट होगा ना, वो 12 घंटे नहीं पढ़ सकता एक दिन में। और आप एक रात पहले, 2 रात पहले 1 शॉट वीडियो देख रहे हो, उससे क्या रिवीजन हो रहा है,
नहीं, उससे रिवीजन नहीं हो रहा है। आपका माइंड 3 to 4 आवर्स के बाद जो रियल बात बता रहा हूँ, 3 to 4 आवर्स के बाद वो कैप्चर करना बंद कर देता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो डाइजेस्ट भी होना ज़रूरी है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको डेली 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। किसी ने 4 घंटा बोला होगा, 10 घंटे बोला होगा, नहीं, मैंने कहा 1 घंटा। अगर आप 60 मिनट बिना किसी हिंड्रेंस के डेली पढ़ते हैं तो आप अपने कॉलेज में टॉप कर सकते हैं। बीटी यूपी का लेवल सिर्फ इतना ही है। और आपने देखा भी होगा 2-2, 3-3 सब्जेक्ट कर दिया है पैसा बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए। खैर वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी बात बैक की है। तो आपको 1.5 से 2 घंटा अगर डेली आपने कर दिया, 1.5-2 घंटा बस, उसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो लेक्चर्स देखें। बीटी यूपी में इतना बड़ा कुछ नहीं है कि आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। बीटी यूपी में ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अगर आप कॉपी में लिखते हो और 2 बार आपको रिवीजन करते हो, डेफिनेटली वो पूरे एग्ज़ाम में डिक्टो आपको याद रहेगा। और इतनी भी कोई डिक्टो चेक नहीं करता है। आपको भी पता है कि अगर आप उससे रिलेटेड 70 से 80% भी लिखते हैं तो आपको 100% नंबर बीटी यूपी देता है। तो पहला आपको ये 12 आवर्स के ट्रैप से निकलना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 12 आवर्स की वीडियो नहीं देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप अपने सिलेबस को पहले कवर करें, अर्थात लास्ट मोमेंट पर पढ़ करके 12 आवर की वीडियो देख लो, 15 आवर की वीडियो देख लो, कुछ नहीं निकलने वाला है। वो आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से रहता ही नहीं है और आप वहाँ पर कुछ और लिख करके आते हैं और आपको लगता है कि हम सही लिख करके आए हैं। दूसरी बात करते हैं PYQ का एनालिसिस। अब बच्चे कभी भी PYQ का एनालिसिस नहीं करते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकेंड ईयर के होंगे, जहाँ पे भी होंगे, अगर आप मेरे कोर्स वगैरह में होते होंगे तो मैं 2-2, 3-3 साल के PYQ पेपर डालता हूँ। क्यों डालता हूँ PYQ पेपर? क्योंकि PYQ पेपर से लेवल पता चल जाता है। अब लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व कराना, भाई मैंने कहा ना कि अभी बीटी यूपी के अंदर न्यूमेरिकल ना के बराबर आ रहा है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं टच भी नहीं करते हैं ना, तब भी आप 60 नंबर गेन कर सकते हैं या 50 नंबर, जो भी आपका है पैटर्न 60 या 50 का। तो न्यूमेरिकल के ट्रैप में क्यों फंसना। अब देखिए तीसरा ट्रैप क्या है, सिलेबस को ना फॉलो करना। आप एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ना है। सिलेबस में जो लिखा हुआ है, बीटी यूपी के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से 1 अंक भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही आपके लिए इनफ है। उसमें से भी आपको छटैया करनी है। अब कैसे करनी है? प्रीवियस ईयर पेपर की मदद से। आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और देखा कि इस साल आया हुआ है, आपने वो समझ लिया कि इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन उसके अपोजिट में उस लेवल का क्वेश्चन है तो वो आ सकता है। इसी तरीके से हम PYQ का एनालिसिस करके ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चंस को प्रकट करते हैं मैकेनिकल वालों के लिए, और उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके का एनालिसिस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो है प्रैक्टिस। मैंने जैसा कि बताया कि आप अंतिम दिन कोई वीडियो नहीं देखो, कोई नोट्स नहीं उठाओ, ठीक है। आप अंतिम दिन कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखो, कोई नोट्स नहीं उठाओ, लेकिन आपने 15 दिन पहले से डेली चीज़ों को प्रैक्टिस किया हुआ है। आप लास्ट मोमेंट पे जितना एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना, वो ज़रूरत नहीं है। दिल धड़कन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही चीज़ 1 महीना पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कभी बैक नहीं आएगी और कभी कुछ नहीं होने वाला है। बट आपको वो ट्रैप पसंद आ गया है अगल बगल के लोगों का सुनने में कि भैया वो तो 1 दिन पहले पढ़ करके अच्छा नंबर ला दिए। मेरे पास कंटिन्यू मैसेज यही आते हैं लोगों के कि सर वो मेरे से बेकार था पढ़ने में और उसके अच्छे नंबर आ गए। दूसरे को साथ कंपेयर मत करो, ज़िंदगी भर कंपेयर करते रह जाओगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में वो दूसरा वाला साथ नहीं आएगा कि जो 1 दिन पढ़ के पास हो गया। पास होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम अपने सिलेबस को पूरी तरीके से हम कवर करें, और वो भी कम से कम 5 दिन पहले, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले। जब 12 घंटे की वीडियो चलती है उसके 5 दिन पहले आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। मैं कहता हूँ उस 12 घंटे की वीडियो को देखो अगर आपकी इच्छा है, लेकिन सिलेबस का रिवीजन करने के प्रोस्पेक्टिव से देखो कि मैं पूरा पहले ही पढ़ चुका हूँ और मैं वीडियो सिर्फ चला करके देखता जाऊँगा। आपका कोई क्वेश्चन सामने आया, क्या मैं ये कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं मॉक, ठीक है। तो ये हो गया आपके बैक की बात, पढ़ाई की बात, स्ट्रेटेजी की बात, जो कि आप लोगों को मुझे आशा है कि पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कि भैया बैक पेपर रीचेक फॉर्म कब तक आएगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ जानकारी मिलने के बाद ही वीडियो बनाता हूं। जैसा कि रिज़ल्ट आया था, कुछ लोग गाली दे रहे थे, बट आपने जो बताया, फाइनल ईयर का एक बार बताया कि रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद BTUP का भी बताया, तो मतलब ठीक ठाक आपको चीज़ें मिल जाती हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई व्हाट्सअप चैट दिखाते हो, अरे यार इतनी बड़ी बड़ी नोटिसें मैं लेकर आता हूँ, तो क्या व्हाट्सअप फ्री फेक चैट से नोटिस जारी हो जाती है? नहीं यार, कोई टीचर है अपने पहचान का तभी तो कुछ होता है। बट ठीक है, जितना मुझे जानकारी मिली है
कि कल या परसों आपकी नोटिस जारी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कल या परसों आपको नोटिस जारी हो जाएगा रीचेक फॉर्म की। देखिए ये सब ऑफिशियल तरीके से होता है, तो ऐसे कि कहना कि मतलब अभी आ जाएगा या कल आ जा रहा है, तो ऐसे नहीं, तो कम से कम 2 डेट देनी पड़ती है। तो कल या परसों आपका रीचेक का ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगा और आप अपने रीचेक फॉर्म को भर पाएंगे। तो वो दिमाग में जो था कि भैया रीचेक फॉर्म आएगा ही नहीं, तो वो चीज़ आपको दिमाग से निकाल देनी है। तो और कुछ अगर मैं बताना चाह रहा हूँगा कि बैक क्लियर कैसे करें, और ये सब मेरा तरीका सब कुछ समझा दिया इस वीडियो में। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।